हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम एक दो टॉपिक के बारे में समझेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है और बच्चे इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं। दो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानते हैं। एक है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक जो है ये अभी लाया गया है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया इसको। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया इसे। ठीक है। तो ये किसके लिए किया गया है? तो ये जो एक जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह और फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं उस एक्ट के थ्रू इसे लॉन्च किया है। कौन से एक्ट के थ्रू? द नारकोटिक द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक फिजियोट्रॉपिक्स सब्सटेंस एक्ट, NDPS 1985, इसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। तो मेन इसका काम क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है नारकोटिक्स ड्रग्स का, उसका इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑन नारकोटिक्स। ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग का जो इंटरनेशनल ये होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको जो रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और ये एक जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है उसके द्वारा ये लिंक्ड है। ठीक है। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है जो इसको लाया। मेनली इसका काम है कि जो भी रिड्यूस करना है, जो इसके अंदर जो करके एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को लाना है, ताकि जो ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह होता है इस सब इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। तो ये एक पोर्टल है। क्या? ये एक पोर्टल है, ऐप नहीं है। ये एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। फिर जो इसकी टोटल एफिशिएंसी वगैरह, इंडस्ट्री की जो भी ग्रोथ हो रहा है, ड्रग फार्मा सेक्टर हो गया, इसके जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत, इसको बूस्ट मिलेगा। इन सबको सही चेक करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। साथ में एक अलग सा दूसरा कंसेप्ट आता है जिसमें आप कंफ्यूज होइएगा। दूसरा आता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। दूसरा आता है नारकोटिक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो कि आपके जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर? होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेनली इनका काम क्या होता है? ये इन ड्रग्स लॉ वगैरह जो होता है उसको इन्फोर्स करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो भी एब्यूसिव इलीगल सब्सटेंस होते हैं उसी को कंट्रोल करने के होते हैं। और ये जो होता है आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके अंतर्गत आता है। और ये भी जो NDPS एक्ट 1985 है इसी के द्वारा बनाया गया। तो इस दो चीजों को ध्यान रखिए कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसके अंदर आता है? तो कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। वहीं पर अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो इकोनॉमिक बूस्ट हो सके, फार्मा सेक्टर कंट्रोल और जो भी इलीगल ड्रग्स वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए ये लाया गया। और साथ में आपका जो ये वाला एक्ट याद रखा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा ताकि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं तो अब आप उसको अच्छे से अटेंड कर पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।